हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, मान लो किसी ने आपसे पूछा कि सम संख्या बताइए, सम संख्या क्या है या सम संख्या किसे कहते हैं। जब आप लोगों को पता रहेगा तभी तो बताओगे ना। या किसी ने पूछ लिया बताइए इवन नंबर किसे कहते हैं। जब इवन नंबर आपको पता ही नहीं तो क्या बताओगे। देखिए, सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए उसे सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों, किसी ने पूछ लिया बताइए 2 सम संख्या है कि विषम संख्या। तो हम क्या करेंगे, 2 को हम 2 से भाग करेंगे और चेक करेंगे कि ये 2 से पूरी तरह कटता है कि नहीं। तो पढ़ो, 2 को पढ़ो 2 से ज़्यादा ना, 2 एक कम 2। अब देखिए घटाने पर क्या आएगा, कुछ नहीं। अगर 2 से भाग देने पे नीचे शेष फल कुछ ना आए तो समझ लो वह संख्या सम संख्या होगा। ठीक है, 2 क्या है, 2 सम संख्या। उसी प्रकार हम देखते हैं 4 को 2 से भाग करोगे कितने बार जाएगा, 2 दूना 4। घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं। देखिए यहाँ भी शेष फल कुछ नहीं आया तो मतलब 4 भी क्या है, सम संख्या है। उसी प्रकार चेक करते हैं हम 8 को चेक करेंगे। पहाड़ा पढ़ो 2 चौको 8, कितने बार गया, 4 बार। फिर जब घटाओ क्या आएगा, कुछ नहीं। यहाँ देखिए शेष फल क्या है, कुछ नहीं, तो 8 भी क्या है, सम संख्या है। मान लो हम दे रहे हैं भाग 9 में। ठीक है, 9 में 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 चौको 8। फिर घटाओगे क्या आएगा, देखिए 9 में से 8 गया 1। यहाँ देखिए शेष फल क्या आया, 1 आया। तो ये 9 क्या है, 9 सम संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, जिसमें 2 से भाग देने पर शेष फल आ जाए वह संख्या सम संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष फल ना आए मतलब 0 आए वह संख्या सम संख्या होगी, और जिसमें 2 से भाग देने पर शेष फल आ जाए वो सम संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इतना याद रखिए। चलिए सम संख्या पहचानने का नियम देख लेते हैं। बच्चों, सम संख्या पहचानने के लिए हम बताए हैं, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या होगी। समझ में आया? हमने क्या बताया, किसी भी सम संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या होगी। जैसे देखते हैं, जैसे मान लो बच्चों, जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे किसी ने पूछा 12 बताइए, 12 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो क्या देखोगे, हम इकाई के स्थान पर देखते हैं। सबसे पहले इकाई के स्थान देखते हैं। तो हमने क्या बताया था कि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या। तो देखिए इकाई के स्थान क्या है, 2 है। यहाँ देखिए ये 2 है ना। तो हमने क्या बताया कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, सम संख्या। तो ये 12 क्या है, 12 सम संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं, मान लो 6, 7, 2। अब यहाँ देखिए 672 है ना। अब यहाँ सम संख्या पहचानने के लिए क्या है, सबसे पहले हम इकाई का स्थान देखते हैं। इकाई के स्थान पर क्या है, देखिए 2 है। तो 2 बताओ क्या है, सम संख्या है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, सम संख्या। ठीक है, उसी प्रकार मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 63,254 लिखा है। अगर इस कोई पूछ ले बताइए ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो हमें सब संख्या छोड़कर सिर्फ इकाई के स्थान देखना है। इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 है, 4 यहाँ देखिए ये 4 है। तो 4 क्या है, सम संख्या है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, सम संख्या। ठीक है, समझ में आया? उसी प्रकार हम देखते हैं। अब मान लो ये संख्या है, किसी ने पूछ लिया कि बताइए ये क्या है, सम है या विषम है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इकाई का स्थान। इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। तो हमने नियम में क्या लिखा है, तो 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये 5 संख्या में कोई भी संख्या है तो वह संख्या सम संख्या होगी। अगर इसमें से कोई संख्या नहीं है तो वो विषम संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए इकाई के स्थान क्या है, 9 है। तो यहाँ हमने 9 लिखाया नहीं है, तो ये क्या होगा, विषम संख्या। सम संख्या ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगी, विषम संख्या, यानी सम संख्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं विषम संख्या के बारे में। बच्चों आगे है विषम संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओड नंबर। ठीक है बच्चों, कोई पूछ ले आपसे विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, तो क्या बताओगे, जब पता रहेगा तभी तो बताओगे ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं विषम संख्या को, ओड नंबर। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बताया हमने, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं।
चलिए, ना समझ में आए तो वीडियो पीछे करके फिर से देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने देखो 3 संख्या लिया, ये 3 नंबर लिया, इसको हम 2 से भाग देते हैं। अगर ये पूरा तरह कट जाता है तो ये क्या होगा, विषम संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए 2 का पहाड़ा फोड़ो, 3 से ज़्यादा ना जाए, 2 एक कम, 2 2 दूना 4 ज़्यादा हो रहा है तो एक बार में यहाँ 2 आएगा, घटाओगे क्या आएगा, 3 में से 2 गया 1। देखिए यहाँ पूरी तरह नहीं कटा, देखो हमने क्या लिखा था, बताया था, वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए 2 से भाग देने पर एक शेषफल आ रहा है तो ये क्या होगा, विषम संख्या। ठीक है, ये क्या होगी, विषम संख्या। उसी प्रकार हम देखते हैं 7 में, 7 में अगर 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 3 6। अब 7 में से 6 गया, 1 आएगा, यहाँ देखो शेषफल आ रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं, मान लो 11 में, 11 से हम 11 में 2 से भाग देंगे कितने बार में, 2 5 6 10। अब यहाँ देखिए 11 में से 10 गया 1, यहाँ घटाने पर क्या फिर शेष आ गया। जो पूरी तरह क्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह से ना काटे यानी शेष फल आ जाए, वह संख्या क्या होगी, विषम संख्या। ठीक है, मान लो हमने यहाँ दिया ये 31 को अगर कोई दे दिया 31, बताइए सम है या विषम है, तो इसमें क्या करोगे, पहले 2 से भाग करोगे, 2 एक कम, 2 घटाओगे कितना है, 3 में से 2 गया 1, ये 1 उतरेगा। फिर उसके बाद 2 5 6 10, देखिए 11 में से 10 गया 1, यहाँ देखिए शेष आ गया, तो ये क्या होगी, विषम संख्या। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको विषम संख्या पहचानने के लिए इसका नियम देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, विषम संख्या पहचानने के लिए किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 हो तो वह विषम संख्या होगी। ठीक है बच्चों, कि विषम संख्या पहचानने के लिए उसके इकाई के स्थान पर देखते हैं, अगर उसके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 है तो वह संख्या विषम संख्या होगी। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। मान लो किसी ने पूछा कि बताइए ये 15 बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो क्या बताओगे, पहले हम क्या देखेंगे, इकाई के स्थान, इकाई के स्थान क्या है 5 है, तो हमने क्या बताया कि इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या होगी। तो देखिए इकाई के स्थान पर 5 है तो ये क्या होगी, विषम संख्या। ठीक है, फिर उसी प्रकार देखते हैं, ये बताइए 39 क्या है, विषम संख्या है कि सम संख्या है, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखाया गया था, 1 3 5 7 9, यहाँ देखिए ये 9 इकाई के स्थान पर मिल रहा है तो ये क्या होगा, विषम संख्या। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए 6723 है, बताइए ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो हमने क्या बताया, इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9, इसमें से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर है तो वो क्या होगी, वो पूरी संख्या क्या होगी, विषम संख्या। तो देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी देखिए इसकी इकाई के स्थान पर 3 है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, विषम संख्या। ठीक है, उसी प्रकार बताइए ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9, तो यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 6 है, यहाँ 6 नहीं लिखा है तो ये क्या होगी, विषम संख्या नहीं होगी। ठीक है, विषम संख्या नहीं होगी। उसी प्रकार ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है। ठीक है।